हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में क्वेश्चंस, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फॉल और मदन महल किला किस जिले के पर्यटन स्थल है? इसका आंसर है जबलपुर। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी जानेंगे। व्याख्या है इसकी, मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटक स्थल मदन महल किला है, जो जबलपुर में स्थित है, जिसे राजा मदन शाह के द्वारा 1280 ईस्वी में बनाया था। मदन महल किला का निर्माण जबलपुर में मदन महल पहाड़ी पर किया गया। इसी पहाड़ी पर गौंड राजा मदन शाह द्वारा एक चौकी बनवाई गई। वर्तमान में किले की इमारत को सेना अवलोकन पोस्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। रानी दुर्गावती संग्रहालय में रखी एक प्रतिमा रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संग्रहालयों में से यह एक है। यह प्रसिद्ध संग्रहालय महान गौंड रानी दुर्गावती तथा इस संग्रहालय में कई मूर्तियाँ, शिलालेख और ऐतिहासिक महत्व की अन्य कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह रानी दुर्गावती संग्रहालय में रखा है। रानी दुर्गावती की स्मृति में यह स्मारक वर्ष 1964 में निर्मित किया गया। संग्रहालय के अंदर स्त्री शक्ति का प्रतीक मानी जाने वाली प्रतिमा, जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है, प्रतिकृति है, जो रानी दुर्गावती के कर्मों के प्रदर्शन के साथ उनकी वीरता और गौरव को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? इसका आंसर है धार जिले से। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी जानेंगे। व्याख्या है इसकी, अमझेरा रियासत का संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है। इस रियासत की स्थापना जोधपुर के 18वें महाराव मालदेव राठौर के ज्येष्ठ पुत्र राव राम सिंह के द्वितीय पुत्र राव कल्याण सिंह के पौत्र राव जगन्नाथ ने 1604 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? इसका आंसर है इनमें सभी, मतलब पद्मगुप्त का नवसंसाक चरित, यह भी परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, ये सभी परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। इसकी व्याख्या जानेंगे हम। परमार मध्यकालीन भारत का एक अग्निवंशीय क्षत्रिय राजवंश था। इस राजवंश का अधिकार धार, मालवा, उज्जैनी, आबू पर्वत और सिंधु के निकट अमरकोट आदि राज्यों तक था। इस राजवंश के बारे में हमें विस्तृत जानकारी पद्मगुप्त का नवसंसाक चरित्र, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? इसका आंसर है फाजिल मोहम्मद खान। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, मतलब व्याख्या है इसकी। सन 1857 के विद्रोह के दौरान भोपाल राज्य के फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खान ने जुलाई 1857 के प्रारंभ में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधन दोआ किसका सेनापति था? इसका आंसर है शाहगढ़ के राजा बखत वली का। इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानेंगे। व्याख्या है इसकी, बोधन दोआ शाहगढ़ के राजा बखत वली का सेनापति था। वर्तमान में शाहगढ़ सागर जिला की एक तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1842 के बुंदेलखंड विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? इसका आंसर है हीरापुर। इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानेंगे। व्याख्या है इसकी,
राजा हृदय शाह लोधी क्षत्रिय मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड के राजा थे। इन्होंने 1842 ईस्वी में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। हृदय शाह ने क्षेत्र के सभी ठाकुरों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। 22 नवंबर 1842 को राजा हृदय शाह को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में आज़ादी का एक विद्रोह 1843 तक जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण है। इसका आंसर है एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह। इसके बारे में व्याख्या जानेंगे। व्याख्या है इसकी, पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। यह एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह सौंदर्य के कारण ही पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी और मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन भी है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है। इसका आंसर है महादेव पहाड़ी पर स्थित है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानेंगे। व्याख्या है इसकी, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। महादेव की पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक उच्चतम भाग है। ये पहाड़ियाँ आदि महाकल्प तथा गोंडवाना काल के लाल बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण है। इसका आंसर है नर्मदा नदी का उद्गम इसकी प्रसिद्धि का कारण है। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी जानेंगे हम। व्याख्या है इसकी, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के दक्षिण पूर्वी भाग में मैकाल पर्वतमालाओं में स्थित अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। अमरकंटक से ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा का उद्गम यहाँ एक कुंड से हुआ है। इसके अलावा नर्मदा के अलावा सोन व जोहिला नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यहाँ पर अनेक दर्शनीय मंदिर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोरक्को यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया था। इसका आंसर है इब्न बतूता। इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी जानेंगे। व्याख्या है इसकी, इब्न बतूता अरब यात्री विद्वान तथा लेखक था जो उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 जनवरी 1303 ईस्वी को जन्मा था। अपनी यात्रा के दौरान भारत 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता ने अपने लेखों में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न बतूता था।